कुमार गौतम का दावा है कि वो वैनिटी वैन नहीं था, वो शौचालय था। जनसुराज के नेता हैं, साथ में अनशन पर बैठे थे। जी एकदम दावा है, वो शौचालय था। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी सुर्खी बटोर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उन्होंने पिछले दिनों अनशन किया था। बाद में पुलिस उन्हें उठाकर ले गई, जमानत भी मिल गई, लेकिन सियासी जो हलचल है वो जारी है। हमारे साथ हैं कुमार गौतम, जनसुराज के नेता और बरौनी नगर परिषद के पार्षद, और प्रशांत किशोर के साथ ये लगातार अनशन पर भी बैठे हुए थे। हम इनसे जानते हैं कि वहाँ का क्या माहौल था और क्या लगता है कि आने वाले समय में इस धरना प्रदर्शन अनशन का किस हद तक उन्हें लाभ मिल सकता है जनसुराज को। गौतम, आप लगातार कह रहे हैं कि वहाँ अनशन में भी बैठे हुए थे, क्या माहौल था वहाँ का? देखिए, माहौल की जहाँ तक बात कीजिएगा तो जब हम लोग रात में सोते थे, दिन में तो लोग आते थे जाते थे, लगभग 5,000 लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन लास्ट में जो हम लोग 500 लोग बच जाते थे ना, तो रात में जब हम लोग सोते थे 11 बजे, तो नीचे तोशक रहता था पतला पंडाल वाला, उसी पे प्रशांत जी भी सोते थे, और ऊपर खुला आसमान, और गांधी जी के नीचे हम लोग थे, और उस खुले आसमान में जो कम्बल हम लोग ओढ़ते थे, वो कम्बल सुबह के 3 बजे होते होते भीग जाती थी कुहासे से। आप देख ही रहे कुहासा, और फिर 3 बजे सुबह से हम लोग उस कुहासा में भीगे हुए कम्बल के साथ रात गुजारते थे। हम कष्ट करेंगे और प्रशांत जी का साथ देंगे, और सरकार को ये जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम है वो करवाने के लिए मजबूर करेंगे। नीतीश कुमार को ये दिखाना चाहते थे कि बिहार का युवा जब आसमान के नीचे सोएगा तो आपको रातों की नींद छीन ली जाएगी। प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा? विधानसभा चुनाव जब होगी तब देखा जाएगा, और अगर कोई जनता सड़क, और विधानसभा चुनाव जब होगी तब देखा जाएगा, और जनता के लिए अगर कोई नेता इतनी ठंड में सड़क पे उतरती है तो उसका लाभ मिलना ही चाहिए उस नेता को। अगर कल वो नेता चुनावी प्रक्रिया में जाता है तो जनता को ये याद रहता है कि हमारे बच्चों के लिए इस नेता ने थप्पड़ खाया है, हमारे बच्चों के लिए इस नेता ने रात में भींगा हुआ कम्बल ओढ़ा है, तो कल के डेट में ये नेता हमारे लिए अच्छा करेगा, और उसका लाभ प्रशांत जी को मिलेगा ही मिलेगा। और प्रशांत जी को क्या मिलेगा? पूरे जनसुराज को उसका लाभ मिलेगा, और वो लाभ तो बाद का है, लेकिन अभी जो तत्कालीन लाभ मिलने वाला है वो छात्रों को मिलेगा। छात्रों को ऐसा लग रहा है कि हमको एक गार्जियन मिल गया है, और इस गार्जियन की सहायता से हम अनशन कर रहे प्रशांत जी के साथ मिल के इस जो एग्ज़ाम अपना अभी हुआ है बीपीएससी का, उसका री एग्ज़ाम हम लोग करवा पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत जी का अनशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रशांत जी मेदांता हॉस्पिटल में है और अनशन अभी जारी ही है। क्या हो गया, मेदांता चले गए? मेदांता गए, वो जो तबीयत खराब हुई थी, आप समझ ही सकते हैं, जो व्यक्ति 5 दिन से 6 दिन से भूखा है। अकेले अनशन पर थे? हाँ, अनशन पे प्रशांत जी अकेले थे, बाकी हम लोग उनका साथ दे रहे थे। अनशन पे सिर्फ प्रशांत जी थे। अच्छा, वो अभी मेदांता में इलाज करवा रहे हैं? अभी मेदांता इलाज के बाद फिर आएंगे? इलाज नहीं करवा रहे हैं, मेदांता में वो गए हैं, और डॉक्टरों से उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया है। मेदांता के आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। हो सकता है कि 1-2 दिन में अगर उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक होगा तो हम लोग फिर अनशन पे बैठेंगे। उसी दवा खाने से इनकार कर दिया? हाँ, और आईसीयू में भर्ती हो गए? आईसीयू में है, दवा खाने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो अनशन पे है, अनशन उन्होंने अभी तक तोड़ा नहीं है। आज 7वां दिन है, और आज 7वें दिन में भी जब दवाई नहीं खानी थी तो क्यों गए मेदांता अस्पताल? डॉक्टर के पास हो सकता है बीपी कम हो रहा हो, पल्स रेट, तो मेदांता में बस हैं। पीएमसीएच नहीं गए, चाहे एम्स नहीं गए? क्या बोले हम, नीतीश सरकार ने उतनी अच्छी स्थिति ही नहीं बनाई है। पीएमसीएच में तो एक अच्छा हाइड्रोसील का ऑपरेशन तो हो नहीं पाता है भाई साहब। एक संकेत तो होता है कि सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए प्रशांत किशोर, और जनता जो जहां आम जनता इलाज कराती है, गरीब जनता जहां इलाज कराती है, वहीं प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं। ये संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए थे? ये संकेत लालू यादव जो अपना हड्डी बदलवाने के लिए सिंगापुर बेटी के यहाँ गए थे, किडनी बदलवाने के लिए, वो क्यों नहीं दिए थे? यहाँ तबीयत खराब हो गई तो इलाज कराने के लिए प्रशांत किशोर मेदांता जाते हैं। आपने सदर अस्पताल में कभी देखा है? आपने सदर अस्पताल में बेगूसराय के जो विधायक हैं, जो एकदम सदर के बगल के हैं, राजकुमार जी बेगूसराय के विधायक हैं, कुंदन जी बेगूसराय के विधायक हैं, सुरेंद्र मेहता बेगूसराय के विधायक हैं, आपने इन तीनों को कभी सदर अस्पताल में एक सुई भी लेते हुए देखा गया है? निजी अस्पताल में कहाँ गए? जाते हैं, तबीयत खराब होता हुआ तो कहाँ जाते हैं? निजी अस्पताल में ही जाते ये होंगे। तो वही देखिए, सामने जो दिखेगा
चर्चा तो उसी पर होगी ना। अब कहाँ वो करा है पता नहीं है, लेकिन जो अभी तत्काल 3 दिन अनशन में बैठे, 3 दिन ना, अनशन वो उनका 5 दिन है, 7वां दिन है। 7वां दिन है। अच्छा, ये अभी अनशन में ही गिना जाएगा। अनशन चल रहा है उनका, अनशन पौनी पे है वो 7 दिन से। 3 दिन तो रात में वहाँ बैठे। हाँ, आपके नेता पर आरोप लगता है गौतम कि कॉरपोरेट अंदाज में आप आंदोलन करते हैं। प्रशांत जी तो 80 रुपया का हवाई चप्पल पहन के वहाँ थे। 2 करोड़ का वैनिटी वैन इस्तेमाल करते हैं 80 रुपया के चप्पल पहनने वाले नेता। सर वैनिटी वैन कोई कंपनी बनाती नहीं है। वैनिटी वैन बस को डिजाइन करके बनाया जाता है। पहले वैनिटी वैन के बारे में लोग जान नहीं रहे हैं, 80% पत्रकार नहीं जान रहे किसको कहता है वैनिटी वैन। वैनिटी वैन उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे शूटिंग हो रही हो और वहाँ पे लोग जाते हैं, उस टाइप का काम करते। ठीक है, आमतौर पर वैनिटी वैन का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म में किया जाता है। जो अभिनेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता, उनका अपना वैनिटी वैन होता है और उसमें सारी सुविधाएं होती है। वैनिटी वैन में वातावरण के अनुसार ठंडा गर्म करने की सुविधा रहती है, टेम्परेचर को सुन लीजिए, और सारी सुविधाएं होती है। जो भी हीरो हीरोइन हैं उनके लिए वैनिटी वैन होता है। हम चूंकि फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। वैनिटी वैन मतलब हुआ कि एक ऐसा रूम जहां आप 2 मिनट बैठ सकते हैं, जहां डायलॉग्स याद कर सकते हैं, जहां मेकअप कर सकते हैं, उसको वैनिटी वैन कहते हैं। अगर आप सार्वजनिक रूप से बात करें तो अभी वंदे भारत जो आपकी ट्रेन चल रही है वो भी एक तरह से वैनिटी वैन है। उसमें सारी सुविधाएं हैं, इसका मतलब उसमें गरीब ना चढ़े, उसमें सिर्फ अमीर ही चढ़े। ये कोई बात नहीं है, सिंपल बात है कि वो एक शौचालय था। वो वैनिटी वैन नहीं था, वो एक शौचालय था। वो शौचालय था। कुमार गौतम का दावा है कि वो वैनिटी वैन नहीं था, वो शौचालय था। जनसुराज के नेता है, साथ में अनशन पर बैठे थे। जी एकदम दावा है वो शौचालय था। जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो भी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जो चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट होती है, वैनिटी वैन हो चाहे पत्रकारों के साथ तू तराक की भाषा बोलना प्रशांत किशोर का, ये क्या इस तरह की छवि अगर आप प्रस्तुत करेंगे। अभी तो आप कुछ हैं भी नहीं, पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीति में आए हैं। इस तरह की भाषा उपयोग करेंगे किसी पत्रकार के लिए, वो भी महिला पत्रकार के लिए। पत्रकार आके कोई अनशन पे बैठा हुआ है, उससे आप महिला पत्रकार होके पूछिएगा कि आप शौच कहाँ जाते वो हमको दिखाएं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। प्रशांत किशोर एक भगवान नहीं है। एक मनुष्य में क्षमा भी होता है, क्रोध भी होता है, मोह भी होता है, सब कुछ होता है, और जिसमें ये चीज़ नहीं होता वो भगवान हो जाता है। तो प्रशांत किशोर भगवान नहीं है, उनमें भी क्रोध है। अगर आप कोई पत्रकार हैं और उनसे गलत सवाल पूछिएगा तो मानव का नियम है, थोड़ा हो सकता है बोल सकते हैं। और इस इंटरव्यू तो मैं सामने में था, उसमें क्रोध वाली कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने बोला था आप जाइए, अब जाके देखिए, मैं क्यों दिखाऊं कि मैं कहाँ सोच जाता हूँ। आप जाके देखिए वैनिटी वैन, चेक कीजिए उसमें क्या है नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मैं सोच दिखाने ले जाऊँ? जिस विधानसभा में मुख्यमंत्री बैठ के सेक्स की बात करता है कि बच्चे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, उस बिहार विधानसभा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। और उनकी भी आलोचना हुई थी। क्या आलोचना हुई थी? उनकी भी आलोचना हुई थी। उनकी तो इतनी आलोचना होनी चाहिए थी, शर्म से उनको उनकी आलोचना हुई थी। कल भी तो वो बोले महिला के विरोध में कि महिला एकदम चमक रही है, महिला एकदम चमकीला लग रही है, देखिए कितना सुंदर लग रही है। एक 70 साल के बुजुर्ग लोग इस टाइप का भाषा बोल रहे हैं, विधानसभा में इस टाइप की बात हो रही है। और एक अनशन पे बैठा आदमी जो 4 दिन से सिर्फ पानी पे था, उसकी जो स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और उस व्यक्ति ने अगर एक बार गुस्से में तुम बोल दिया है तो आप लोग को इतना प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं कि ये छवि किस तरह की बनेगी, ये सवाल है। ये छवि सुभाष चंद्र बोस वाली बनेगी, ये छवि गांधी जी वाली बनेगी। अच्छा। दोनों का मिश्रण बनेगा। तो ये अनशन कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है अच्छा, तब तक ये अनशन रहेगा। प्रशांत जी ने बोला है कि अनशन गांधी मैदान से शुरू हुआ था और गांधी मैदान में ही जाके खत्म होगा। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। गांधी मैदान में अनशन किए, लेकिन जहाँ गर्दनी बाग कहा जाता है, पटना का गर्दनी बाग, जहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं बैठे हुए कई दिन से, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों छात्रों से परहेज है या कोई इस तरह का लगता है कि हम छात्रों के भी जाएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी? चूँकि एक बार गए थे कंबल का सवाल लेके, तो कुछ बड़ा रौबदार अंदाज में छात्रों से बात हुई थी उस समय। देखिए, वो जिस छात्र की बात बोल रहे हैं रौबदार आवाज़ में, वो छात्र नहीं थे, वो पप्पू जी का जो पूर्णिया सांसद हैं उनका कोई आदमी था। उसका 4 फोटो वायरल हो चुका है, जो पप्पू जी के साथ था, हर जगह वो पप्पू के साथ रहता, उनसे उनकी बात हुई थी। छात्रों के साथ उनका कभी कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भी प्रशांत जी ने बोला था अगर उस दिन हमने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मुझे वो चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आप बोले गांधी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रशांत जी को ये शक था कि मैं गर्दनी बाग में बैठूंगा तो मेरे साथ कोई आए ना आए, कम से कम जनसुराज के हम लोग जैसे समर्थक
और जो उनके साथ छात्र हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ बैठेंगे तो रोड के बगल में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। ये व्यक्ति बिहार बदलने आया है और बिहार बदल के ही जाएगा। तो बिहार बदलना है प्रशांत किशोर, ऐसा मानना है कुमार गौतम का, जनसुराज के नेता है। आपको क्या लगता है कि जो अनशन किया है प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों, उससे क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज को फायदा पहुंचेगा? कुछ विधायक चुने जाएंगे? क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या है? आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।